तो माता सीता सखियों के साथ में जानकी किशोरी जी जाकर दोबारा पूजा करती हैं। जब राम जी का दर्शन पुष्प वाटिका में करके आती हैं तो कहती हैं, हे माँ आपकी जय हो जय हो जय जय। आप गिरिराज की कुमारी हैं। भगवान शंकर को पाने के लिए आपने बहुत तपस्या की। संवत सहस्र मूल फल खाए, साग खाई, 7 बरस बिताए। आपने हजारों हजार वर्ष फल फूल कंद मूल फल इत्यादि जल, फिर वायु का ही केवल फिर वायु भी त्याग दिया। केवल सूखे बिल्व पत्र खाकर हजार हजार वर्ष तक तपस्या की। लेकिन हे माँ हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं भी तपस्या करती। मुझे भी राम जी को पाना है, आप कृपा करो किशोरी जी। कहा, हे माता आपके 2 पुत्र हैं, गजानन और षडानन। किसी माँ से अगर उसके पुत्र की बड़ाई कोई करता है कि आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है, तो माँ बहुत जल्दी कह रही हमारे बच्चे की बड़ाई कर रही है। तो इसलिए गजानन और षडानन की बड़ी बड़ाई की। हे माँ आपका ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। हे माँ आप तो इस जगत का पालन सृष्टि और संहार करती हैं। हे माँ आपकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करना पड़ता, ये सहज पास आ जाते हैं जो आपकी नित्य यह स्तुति करे। हे माँ आपसे मैं क्या अपने हृदय की बात करूं, क्यों आप क्या हमारे हृदय से दूर है? आप तो सबके हृदय में निवास करने वाली हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा, मतलब कभी छोड़ के नहीं जाती है, सदैव निवास करने वाली है। हे माँ आप तो इस तरह से जब विनम्रता, यद्यपि वो जगत जननी है माँ, लेकिन इस तरह से जब विनय प्रेम बस विनम्रता और प्रेम के वश माँ किशोरी गौरी मैया हो गई। और कैसे पता चला? खसी माल मूर्ति मुस्कान। जो गौरी माता को पहले आई थी, माता जानकी ने गौरी मैया को पुष्पों की माला पहनाई थी। वह माला जब स्तुति कर रही है, प्रणाम कर रही है, तो माला खिसक करके गौरी माता के गले से श्री जानकी माता के गले में आकर गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। इतना ही नहीं, मूर्ति बोलने भी लगी, बोली सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी के वचन सत्य होंगे। और यहाँ तो 2 आए थे ना राजकुमार, तो माता सीता सोच रही पता नहीं कौन सा मिले हमको, हम तो सांवरा वाला चाहते हैं। तो माता ने कहा संशय न करो, सो वर मिली जाहि मनुराजा। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है। मनुजाहि राज मिली सो वर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। इधर राम जी भी प्रसन्नता पूर्वक फूल लेने आए थे और किशोरी जी को जब आशीर्वाद मिल गया कि करुणा निधान जो सहज है, सांवला है, सुंदर है, वही तुम्हारा पति होगा। सुनकर के माता जानकी सखियों के साथ में जनक महाराज जी के महल में जा रही है। और जब जा रही है तो जानकी माता का बायां हाथ फड़कने लगा, बाम अंग पर करने लगी। नारी का बायां हाथ, बायां अंग, आंख इत्यादि कुछ भी फड़के तो शुभ होता है, पुरुष का दायां फड़के तो शुभ होता है। लेकिन थोड़ा बहुत फड़के तो सही है, ज्यादा फड़के तो फिर डॉक्टर को लिखाएंगे। 2-4 बार तो ठीक है। तो श्री गौरी माता गई है, इधर श्री राम जी, इधर जानकी मैया अपने घर गई जनक महाराज जी के यहाँ, और श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में कौशिक मुनि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी को फूल दल दिया और विश्वामित्र जी ने पूजा की। पूजा करने के बाद ध्यान देना, आशीर्वाद लेना और देना। हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, जय जय सीता
सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौरी मैया की जय, संत भगवान की जय, सब प्रभु श्री राम जी गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। गुरुदेव ने पूजा करने के बाद आशीर्वाद दिया, बीच में नहीं। वर पक्ष से है आपकी कन्या पक्ष से? वे कितने लोग वर पक्ष से हैं और कन्या पक्ष से? ये देखो, ये है हृदय आप लोगों का कन्या पक्ष से है। तो श्री किशोरी जानकी जी लक्ष्मी का स्वरूप है और आप सबके जीवन में भंडार करें, ये शुभकामना है। और आइए, गुरुदेव ने कहा सुमन पाई मुनि पूजा की, पुण्य शीस दो भाई नदी। सुमन पाई मुनि पूजा की, पुण्य शीस दो भाई नदी। सुमन मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। सुमन मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। गुरुदेव ने पूजा के आशीर्वाद दिया कि हे राम लक्ष्मण, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। तुम्हें नहीं कहा तुम्हारा, तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे माने लक्ष्मण जी का भी विवाह होगा। लक्ष्मण का जाने दो, भरत शत्रुघ्न का भी होगा। भोजन हुआ, विश्राम हुआ, उसके बाद प्रातः काल हुआ। कथा में बहुत ध्यान से आ जाए। जनक महाराज जी ने शतानंद जी से कहा कि जाइए विश्वामित्र महामुनि के पास और विश्वामित्र महामुनि से कहिए कि धनुष यज्ञ में पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रणभूमि में दोनों भाई पदार्पण हुआ। दोनों भाइयों का बड़ी भारी भीड़ हो गई है, यत्र तत्र सर्वत्र इतनी भीड़, अपार भीड़। देश देश के भूपति आज धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो सोचो, एक देश के राजा मंत्री आ जाए तो उनकी व्यवस्था करने के लिए कितनी भीड़ होती है। और जब देश देश के राजा आए होंगे तो उनका प्रोटोकॉल कैसा रहा होगा, उनकी व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी कि ये यहाँ बैठते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं। और जनक महाराज जी को कितनी बड़ी व्यवस्था करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में उस धनुष यज्ञ में आए तो बड़ी भारी भीड़ मच गई श्री राम जी को देखने के लिए। राज समाज विराजत रूजे, उडगन हो जन चुप विद्युत पूरे। आज उस राज सभा में जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला है, वहां पर मानो दो चंद्रमा एक साथ निकल कर आए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम तो एक है, ध्यान से कथा सुनिए। राम एक है, लेकिन एक राजा कहता है हमें तो काल जैसे दिख रहे हैं, एक कहता है
अरे हमको तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक राजा कहता है हमें तो लगता है 4 पैर है इसके, 4 हाथ, विष्णु का कोई भक्त है, विष्णु भगवान का तो विष्णु के रूप में दिख रहे हैं। कोई राजा जो राक्षस है वो राजा का वेश धारण करके हमने भगवान काल के स्वरूप में दिख रहे हैं। कहता है हमें तो लग रहा काल ही साक्षात आ गया। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही विधि जाहि रहा दस भाव सो तस देख्यो पोषण राम। इस तरह से जिसके जो भाव थे राम जी एक हैं लेकिन सबको अपने अपने अनुरूप दिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब मन चलते मंच सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। एक मंच एक कुर्सी इस तरह से तो लगाई गई है जगह जगह। एक तरफ इस देश के राजा मंत्री इत्यादि बैठेंगे, एक तरफ बच्चे बैठेंगे, एक तरफ महिलाएं बैठेंगी, एक तरफ वृद्ध माताएं बैठेंगी, एक तरफ जनक महाराज जी और उनके मंत्री बैठेंगे, एक तरफ जो अन्यत्र केवल देखने के लिए धनुष जी आए हैं वो सब बैठेंगे, एक तरफ अच्छे राजा जो अच्छे विचार वाले वो बैठे हैं और एक तरफ जो राक्षस राजा वेश धारण करके आए वो बैठे हैं। इस तरह से बड़ी भारी सभा लगी है। भगवान शंकर का धनुष पिनाक 5000 भट इसका मंजूषा सहित जिस धनुष को लेकर के बहुत बड़े मंजूषा पेटी में रखा है, इसमें 8 बहुत विशाल विशाल पहिए लगे हैं, उसको खिसका कर ले आ रहे हैं। वही धनुष आज जो तोड़ेगा उसको श्री जानकी बिना विचार के वर्ण कर लेंगे। यही प्रतिज्ञा महाराज जनक की। सब मन चलते मंचे सुंदर विशद विशाल अमुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। सबको तो सेवकों ने बैठाया है लेकिन महाराज जनक ने विश्वामित्र महामुनि ब्रह्मर्षि को सबसे बड़ा एक आसन लगाया है। सबसे बड़ा आसन एक व्यक्ति के लिए नहीं 3 और दोनों तरफ, एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण और बीच में विश्वामित्र महामुनि विराजमान हुए हैं। इस तरह से जब प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए तो फिर सखियों के सहित श्री किशोरी जानकी जी आई हैं। जैसे तारा बहुत सारे तारे हैं उनके बीच में चंद्रमा हो, ऐसे सखियों के मध्य में किशोरी जी अद्भुत शोभा को पा रही हैं। सखियां गाती हैं